हेलो, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू। आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज अबाउट अ क्वेश्चन जो हर एक जुडिशरी एस्पिरेंट के मन में आता ही आता है एंड इतनी बार पूछा जा चुका है कि वी हैड टू ब्रिंग आउट अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि क्या आपको बैराक सफिशिएंट होगी, कमेंट्रीज पढ़ना है या नहीं, पढ़ना है तो कितनी पढ़ना है और कौन से स्टेट के लिए पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहां से करना है, कौन सी बुक्स रेफर करना है, रेफर करना भी है या नहीं करना है। ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी कवर्ड आज के हमारे इस वीडियो में, सो स्टिक टू द एंड। इट विल बी definitely beneficial for you guys, and if you guys like this video, just like this video, like press a like and do let us know what do you think about it. Share it with all your friends who are judiciary aspirants, उन सबके काम आएगी ये चीज। ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन विद द टॉपिक ऑफ डिटेल डिस्कशंस ऑन द बेस्ट बुक्स फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन, मैं आपको बता दूं कि वी आर कमिंग अप विद आवर न्यू फाउंडेशन बैच। डू एनरोल फॉर दैट फाउंडेशन बैच एंड उसके लिए ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप का एडमिशन टेस्ट दे दीजिए। बेनिफिट क्या होगा भाई, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, पैसे बच जाएंगे, आराम से आकर के हो सकता है 100% तक भी स्कॉलरशिप मिल जाए अगर मेरिट पे टॉप कर जाओ तो। ठीक है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सो डू यू और डू यू नॉट नीड अ बुक फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन? पहले तो समझो यार कितने टाइप की बुक्स होती हैं जिनको हम यहां पर रेफर करने वाले हैं। बैराक्स होती हैं। बैराक्ट एक ऐसी चीज है जो आप समझ लो आपका होली बाइबल है, गीता है, कुरान, आप जो ग्रंथ मान लो वो ग्रंथ आपका बैराक्ट है। कमेंट्रीज पे जाने की तब तक मत सोचो जब तक बैराक्ट पे कमांड ना बैठ जाए। बैराक्ट को तो पूरी तरीके से आपको मालूम होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बैराक्ट में यार कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन है, एक्सेप्शंस है, इलस्ट्रेशंस है, पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की चीज आपको जो मिलती है वो बैराक्ट होती है। हाउएवर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार बैराक्ट नहीं, मेरे को तो कमेंट्री पढ़ने का, तो ठीक है, पहले बैराक्ट पढ़ लो, कमेंट्रीज पे भी चले जाना, कोई मना नहीं कर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज कमेंट्रीज। कमेंट्रीज यार हमेशा आपके आपकी रिसर्च ओरिएंटेड होती है। रिसर्च ओरिएंटेड मतलब उसमें बहुत डेप्थ में चीजें लिखी होती हैं, उसमें कई स्कॉलर्स ने, ज्यूरिस्ट ने बैठ करके सालों साल रिसर्च की होती है और उसके बाद वो उसमें अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो हैं इवॉल्व करते हैं। कमेंट्रीज ये होती हैं। कमेंट्रीज कई बार आपको बैराक की लैंग्वेज को सिंप्लीफाइड भाषा में भी समझा देती हैं। कमेंट्रीज छोटी भी होती हैं, कमेंट्रीज भयंकर मोटी मोटी वॉल्यूम्स में भी चलती हैं। सो कौन सी कमेंट्रीज पढ़ना है ये भी अपन देख लेंगे। नॉन लॉ सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं भाई? जीके कई जगहों पर पूछा जाता है, स्पेसिफिकली बिहार, यूपी, यहां तो 150 नंबर तक आ जाता है। एमपी में भी एक ह्यूज चंक है 20 नंबर का जो जीके पूछा जाता है, दिल्ली में जीके आ जाता है, बहुत सारी जगहों पर जीके आता है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जो अब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। थर्ड इज कंप्यूटर। कंप्यूटर जैसे एमपी में आता है आपका, ऐसे ही बहुत जगहों पर और भी आता है, बहुत तो नहीं पर हाँ कुछ जगहों पर और भी आता है। एंड उसके लिए कहां से प्रिपेयर करना है, उसके लिए बुक्स। एंड देन हिंदी। हिंदी भी काफी जगहों पर पूछा जाता है, मोर स्पेसिफिकली राजस्थान में तो हिंदी का एक अलग से पूरा सेगमेंट ही आता है। उसके अलावा हिंदी में ट्रांसलेशन वगैरह आपकी एक चीज होती है, तो वो आपका यूपी में भी पहुंच जाएगा, आपका एमपी में भी पहुंच जाएगा। ट्रांसलेशन वगैरह को भी आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए। कितनी बड़ी बुक खरीदना है वगैरह वगैरह ये सब आज अपन डिस्कस करते हैं। द लास्ट टाइप ऑफ बुक विल बी डिस्कसिंग टुडे इज बुक्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। राइट, कि सवाल सॉल्व करना तो जरूरी है ना भाई, जब तक सवाल सॉल्व नहीं करोगे तब तक उस प्रैक्टिस को आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे, स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस स्ट्रांग करना है, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ के सवाल लगाओ, वहां जहां गलती हो उसका फिर से कॉन्सेप्ट समझो, फिर सवाल लगाओ। रिपीट दिस साइकिल अंटिल एंड अनलेस वो इतना मजबूत हो जाए कि आपसे कोई नींद में उठा के पूछ ले तो आपको वो सवाल का जवाब आता हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि यार बुक्स हैं तो नोट्स पढ़ना चाहिए क्या, और बुक्स या दुक्की में से किसको प्रेफर करना चाहिए, है ना? दुक्की क्या होती है? दुक्की यार वो किताबें होती हैं जिसको कई जगह अपन ये भी बोलते हैं ना 20 क्वेश्चंस, या दुक्की बेसिकली इंदौर साइड आप चले जाओ सुजाता सीरीज चलती है, जैसे इंजीनियरिंग में शिवानी सीरीज चलती है। तो दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल बुक्स जो पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करने की, पूरे ब्रीफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। क्या दुक्की और कमेंट्री के बीच में आपको चूज करना चाहिए? दुक्की इज दिस बिग, ठीक, वो इतने बड़े में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही है। कमेंट्री इज दिस बिग, वो इतने बड़े में आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विच ऑफ इट इज नेसेसरी फॉर यू? अब समझो, किताबें हमेशा दो तरीके की होती हैं,
ठीक है, किताबें हमेशा दो तरीके की होती हैं, एज इन या तो वो किताब रिसर्च ओरिएंटेड होगी या वो किताब एग्जाम ओरिएंटेड होगी। दुक्की यूजुअली एग्जाम ओरिएंटेड होती है, ठीक है, उसमें रिसर्च उतनी ज्यादा नहीं होती, एग्जाम ओरिएंटेड होती है। दुक्की इज अ गुड चॉइस जनरली, बट दुक्की के साथ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्यों? क्योंकि उसमें यार गलतियां बहुत होती हैं। ज्यादातर आप देखोगे कि जो ये शॉर्ट नोट्स वाली बुक्स आती हैं, इसमें कई बार गलतियां बहुत होती हैं एंड वो इतना ब्रीफ में हो जाता है कि उतना ब्रीफ आंसर भी नहीं चाहिए, राइट? बुक्स वर्सेस नोट्स, क्या नोट्स प्रेफर करने चाहिए या बुक्स? वेल इट डिपेंड्स। अगर आपके पास एग्जॉस्टिव नोट्स आपने बना रखे हैं, बुक्स के लिए आपके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स शुड सफाइस। बट अगर आपके पास नोट्स नहीं है और आप किसी और के नोट्स रेफर करना चाहते हो, जैसे आजकल मार्केट में मिल जाते हैं ना प्रिंटेड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, आप उनको करना चाहते हो, तो भैया उसकी जगह तो बुक खरीद लो। क्यों? क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज होती है जो लिखने वाला ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है, किसने कैसे फ्लो चार्ट बनाया है, क्या शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, किस तरीके से शॉर्ट हैंड लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज यूज दिस फॉर कॉन्ट्रैक्ट, आई यूज दिस फॉर राइटिंग विद, ठीक है? तो इन सब चीजों को मैंने लिखा है, मेरे नोट से आप नहीं समझ सकते इन चीजों को। यस, तो अगर दूसरे के नोट्स रेफर करने की सोच रहे हो तो बुक खरीद लो। अगर खुद नोट्स बनाए हैं एग्जॉस्टिवली पूरे साल बैठ करके, बुक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आपके नोट्स अगर आपको लगता है कि आपने कायदे से बनाए हैं तो दो शुड बी सफिशिएंट। अब बुक्स कैसे चुननी चाहिए, कोई भी। अब हाँ, मैं ये बता दूं कि ये डिस्कशन हमारा थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि जैसा कि टॉपिक कहता है, इट इज अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस, राइट? डिटेल्ड डिस्कशन एज द नेम सजेस्ट, थोड़ा सा तो डिटेल में जाएगा और हम कोशिश ये करेंगे कि एक भी पॉइंट अछूता ना रह जाए, ठीक? बुक्स को चूज कैसे करना है अब ये समझो। डिपेंडेंट अपॉन स्टेट। स्टेट में भी कैसे, या तो वेटेज वाइज करोगे या ट्रेंड वाइज करोगे, ठीक? कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं यार, अब जैसे यूपी है, दिल्ली है, बिहार है, ठीक है। ऑन दी सिमिलर नोट आपका वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। यहां पर यार जूरिस्प्रूडेंशियल क्वेश्चंस काफी बार पूछ लिए जाते हैं, थ्योरी में डेप्थ में चले जाते हैं, यहां बुक्स की जरूरत पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड छत्तीसगढ़ है, एमपी है, राजस्थान है, इन सब में आपको उतनी जरूरत, उत्तराखंड है, झारखंड है, यहां उतनी ज्यादा जरूरत आपको कमेंट्रीज की नहीं है। यहां पर अगर आप बैराक के साथ कायदे से प्रिपरेशन कर लो तो दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू मूव अहेड विद द एग्जामिनेशन। अब उसमें भी आपको क्या बुक की आवश्यकता है या नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन द वेटेज। कि अगर मान लो बुक आप लेने जा रहे हो किसी एक सब्जेक्ट की, लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट की, अब कॉन्ट्रैक्ट के आप कमेंट्री लेने गए बढ़िया अवतार सिंह, एंड वहां पर जाकर के आपको क्या मालूम पड़ता है, वहां जाकर के आपको मालूम पड़ता है कि भाई जो एग्जाम आप देने वाले हो उस एग्जाम में तो कॉन्ट्रैक्ट का वेटेज है 4 नंबर, 4 नंबर के लिए इतनी मोटी किताब खरीदोगे? सेंस लगाओ, खरीदोगे क्या? नहीं ना। तो इस चीज को ही अपने को ध्यान में रखना है। पहले चीज निर्धारित करो कि कहां है वो एग्जाम जो आप एम कर रहे हो, विच स्टेट आर यू स्पेसिफिकली एमिंग फॉर, उसका सिलेबस क्या है और उसमें किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो उसके लिए बुक खरीदना है या नहीं खरीदना, दैट इज वन क्वेश्चन। नेक्स्ट, ट्रेंड वाइज। कई बार ये होता है यार कि आप एग्जामिनेशन का ट्रेंड एनालाइज करते हो, जो हमेशा करना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स को हमेशा एनालाइज करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे एमपी में 2017 तक एक टाइप का पेपर आता था, 2018 में अलग टाइप का है, 2019 में तो भैया दिमाग खराब हो गया लोगों का कि ये कैसा पेपर आ गया, राइट? ऐसा नहीं है कि वो पेपर पूरे तरीके से बेसिर पैर का था, ठीक, उसमें कुछ गलतियां थी, अग्रीड, बट पूरी तरीके से बेसिर पैर का क्वेश्चन पेपर नहीं था, वो डेप्थ में था। आपने कायदे से अगर नहीं पढ़ा है आपको समझ नहीं आएगा, कायदे से पढ़ा है निकल जाएगा, राइट? तो ये ट्रेंड आपको समझना है। अब जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, जैसे जैसे ट्रेंड्स बदल रहे हैं, ट्रेंड्स बदलने के पीछे कारण होते हैं क्या? अब जैसे वैकेंसीज ज्यादा आई है ना, समय काफी निकल गया, तो नंबर ऑफ कंपटीशन बढ़ गया, द अमाउंट ऑफ कंपटीशन रोज, एंड विद दैट इन्होंने दूसरे स्टेट्स में सेंटर्स दे दिए, तो इन्हें अपने कंपटीशन का लेवल भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अब ये कंपटीशन को डिफिकल्ट करेंगे, एंड अगर कंपटीशन ये डिफिकल्ट कर रहे हैं तो आपको केवल बैराक से यहां काम नहीं चलेगा, नोट्स रेफर कर लो, बुक्स रेफर कर लो, दैट कैन बी डन। नेक्स्ट क्राइटेरिया हो सकता है डिपेंडेंट ऑन द टाइम दैट यू हैव। भैया आपके पास समय कितना है? आप अगर थर्ड ईयर में हो तो बैराक पढ़ लोगे, कितनी बार पढ़ोगे बैराक? सैचुरेट हो जाओगे एक पॉइंट के बाद, क्योंकि अब जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 42 ही तो सेक्शन है, कितनी ही बार पढ़ लोगे 42 सेक्शन को, हाँ कि ना? तो अगर आप कॉलेज के थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर से तैयारी कर रहे हो, बुक्स उठा लो, बुक्स पढ़ लो, कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर आपके पास 6 ही महीना रह गया है तो अब बुक्स खरीदोगे तो भाई टाइम वेस्ट होगा। साल भर है,
बुक्स खरीदोगे, टाइम वेस्ट होगा। अब टाइम नहीं है कमेंट्रीज इतनी मोटी मोटी निपटाने का। एमपी जैन, वीएन शुक्ला, अवतार सिंह, बटुकलाल नहीं उठा सकते। इतना मोटा बंडल सिर्फ कमेंट्रीज का हो जाएगा। कब बैराक पढ़ोगे, कब क्वेश्चंस लगाओगे, कब नोट्स पढ़ोगे? ठीक है, तो अपने टाइम देखो कि आपके पास एग्जाम में कितना टाइम है। कुछ लोग टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, दे ग्रेजुएट एंड देन दे थिंक कि अगले 2 साल के अंदर मेरे को जज बनना है। यू कैन गो फॉर बुक्स, ठीक है, बट देन देर आर पीपल जो अभी ग्रेजुएट हुए एंड दे लाइक मुझे 6 महीने में जज बनना है। यू कैन नॉट गो फॉर बुक्स। क्लियर? इन टाइमिंग को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट, अब देखो यार कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरली ये तो आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादातर जगहों पर आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब आप बात करते हो तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादातर जगहों पर आता ही है। हाँ जी, आपने सही सुना, ज्यादातर जगहों पर। कई जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशन से भी सवाल नहीं आते। जैसे एक आध बार राजस्थान में हो चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन से एक भी सवाल नहीं आया, जब बहुत सारे क्वेश्चंस आया करते, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आया करते थे। उत्तराखंड में कई बार कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल नहीं पूछे जाते, राइट? लेकिन बुक्स मैं आपको बता दूं इनकी कौन कौन सी अच्छी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप बात करो तो आपके सामने बहुत अच्छी किताबें आती है, वीएन शुक्ला, एमपी जैन, ये दोनों। ठीक है, इन दोनों किताबों को आप रेफर कर सकते हो। अच्छी मोटी किताबें हैं, ट्रू, बट यार अगर आप वकील हो, ठीक है, वकील नहीं, आप लॉयर हो, आप लॉ स्टूडेंट हो, रीडिंग हैबिट तो आपकी होनी चाहिए ना। अगर आप दिन के 50 पेज भी नहीं पढ़ पा रहे तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। यू नीड टू अप योर रीडिंग स्किल्स। दिन के 50 पेज भी पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी ये किताबें भी आप निपटा लोगे। ठीक, और स्पेसिफिकली कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसमें काफी चीजें रिपीट भी होती हैं। सो एमपी जैन अगर आप लोगे ज्यादा रिलेटिवली इजी लैंग्वेज मिलेगी। वीएन शुक्ला आप अगर लोगे ज्यादा डेप्थ में आपको डिटेल्स मिलेंगी। चूज योर बुक, आपको किस तरीके से जाना है। सीआरपीसी, वेल कॉमन सी आपकी बुक आती है। आप चाहो तो केलकर रेफर कर लो, आप चाहो तो रतनलाल धीरजलाल रेफर कर लो, दोनों की जा सकती हैं। सीपीसी, सिविल प्रोसीजर, इसके लिए मोस्टली लोग कौन से रेफर करते हैं? तकवानी, राइट? तकवानी की रेफर की जाती है। बिल्कुल कर सकते हो, सिंपल सी लैंग्वेज है, लेकिन अगेन बुक मोटी है। आईपीसी, इट कुड बी केलकर, इट कुड बी रतनलाल धीरजलाल, राइट? देन इंडियन एविडेंस एक्ट, मोस्टली बटुकलाल रेफर कर ली जाती है इसके लिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवतार सिंह रेफर की जा सकती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी आप अवतार सिंह भी रेफर कर सकते हो। बाकी पूनम प्रधान सक्सेना भी एक अच्छी बुक है, मेरे ख्याल से तो पूनम प्रधान सक्सेना ज्यादा अच्छी किताब होगी, उसको रेफर कर सकते हो। एसआरए आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही मिलेगा, आप कोई सी भी बुक लोगे। कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आपको इजी लैंग्वेज में जाना है, कैलाश राय के लिए चले जाओ। ठीक है, अब जैसे दुक्कियां मैंने बताई, तो उसी तरीके से लेक्चर सीरीज भी आती है डॉक्टर रेगा सूर्य राव की, इतनी पतली पतली किताबें जिसमें पूरी पूरी बात लिखी है। अगर उतना ही टाइम है तो उसको रेफर कर लो। ठीक है, फिर टॉर्ट्स के लिए आपकी बांग्या अच्छी है। आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए ईस्टर्न बुक कंपनी की एक बुक आती है, मैं ऑथर का नाम भूल गया, एंड सेम गोज फॉर फैमिली लॉ, ईस्टर्न बुक कंपनी की एक बुक आती है, मैं ऑथर का नाम याद नहीं है। बट ये दोनों, इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हो व्हेन यू टॉक अबाउट कमेंट्रीज। ये तो आपके बहुत जनरल सब्जेक्ट्स हो गए, सब्सटैंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ। इन बुक्स में इतनी डिटेल में चीज दी हुई है कि जुडिशरी तो क्या, आप अगर यूपीएससी में भी सिविल सर्विसेज में अगर आप लॉ ऑप्शनल लेते हो एंड इन बुक से पढ़ाई करते हो, साथ में पॉलिटी, ऑफ कोर्स पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, तो वेल एमपी जैन अगर आप पढ़ोगे ना तो इसमें आपका काफी हद तक पॉलिटी का एरिया भी कवर होने लगता है। ठीक है, बट एम लक्ष्मीकांत जो है वो थोड़ी सी एक स्टैंडर्ड बुक हो जाती है व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटी, यू कैन गो फॉर दैट। तो लॉ ऑप्शनल तो आप इन बुक्स के माध्यम से भी कवर कर सकते हो, बट देन अंडरस्टैंड कि लॉ ऑप्शनल ऑफ यूपीएससी एंड जुडिशरी का जो लॉ सब्जेक्ट है, इसके कोर्स में, इसके क्वेश्चंस में डिफरेंस होता है, राइट? एंड आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से जाना है। अब बात करो अगर नॉन लॉ सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक्स अच्छी होती हैं। जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज में अपने दो पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। मैं पहले आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी बुक्स हैं जिनकी आपको यहां पर आवश्यकता है। स्टैटिक जीके एक बहुत वाइड एरिया है। जीके के लिए यार एक बात समझ करके चलो कि जब आप जीके सोचते हो ना, इसमें कभी भी आप कितना भी पढ़ लो, आप पूरा कवर नहीं कर सकते। कैसे कवर करोगे? इट्स जनरल नॉलेज, इसमें साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, कल्चर है, सब कुछ है। कैसे आप कवर करोगे? और आप कई जगहों पर देखोगे स्टैटिक जीके इतना बढ़िया वेटेज का आता है, जैसे बिहार में साइंस का अच्छा वेटेज आता है, ठीक है, यूपी में आपका हिस्ट्री का अच्छा वेटेज आ जाता है।
दिल्ली में आपका करंट अफेयर्स का, मोर स्पेसिफिकली इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का अच्छा वेटेज आ जाता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब स्टैटिक को रेफर करने जा रहे हो तो ल्यूसेंस एक अच्छी किताब है, ठीक है, ल्यूसेंस एक अच्छी किताब है। करंट अफेयर्स को रेफर करने जा रहे हो तो इसके लिए एक जो छोटा सा रिकमेंडेशन है, वो एक बुक आती है यार, घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र, इसको आप रेफर कर सकते हो। अदरवाइज प्रतियोगिता दर्पण रेफर की जा सकती है, कंपटीशन इन फोकस रेफर की जा सकती है, या फिर सबसे बढ़िया तो मैं बताऊं करंट अफेयर्स के लिए, जीके टुडे। जीके टुडे इज अ वेबसाइट जिसको आप रेफर कर सकते हो, ठीक। इसको आप रोज रेफर कर लो, रोज के करंट अफेयर्स आते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट डाउन करते चलो, एंड दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू। स्टैटिक के लिए लूसेंस की तरफ आप जा सकते हो, स्टैटिक के लिए भी घटना चक्र आती है, यू कैन रेफर दैट, सब्जेक्ट वाइज आती है, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो, राइट। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूज़पेपर इज वन थिंग, न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की एक हैबिट होना चाहिए, राइट। न्यूज़पेपर इतना बड़ा है, कैसे पढ़ना है भैया, उतना डिटेल में आपको जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर मान लो 20 पेज का है, तो उस 20 पेज में से 4 पेज आपके एडवर्टीजमेंट में चले गए, 4 पेज तो एटलीस्ट चले गए, फिर 6 पेज ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ इसकी खबर दे रहे हैं, इसकी डेथ हो गई, इसके घर चोरी हो गई, इसके यहाँ डाका पड़ गया, इसका मर्डर हो गया, वो सब आपकी किसी काम के नहीं है, लीव दैट असाइड। बचे 10 पेज, अब उस 10 पेज में से 3-4 पेज ऐसे होंगे जो होंगी आपकी बराबर इंटरनेशनल नेशनल खबरें, लेकिन दे डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। आपको जीके कब तक की तैयार करनी है? 6 to 8 मंथ, मैक्सिमम 10 मंथ तक की जीके आप प्रिपेयर करके चलते हो, है ना। तो अगर इस इवेंट का इंपैक्ट अगले 8 से 10 महीने तक नहीं है तो ये न्यूज आपके काम की नहीं है, छोड़ दो। मुश्किल से 3 पेज बचते हैं जो आपको कायदे से पढ़ना है, वो 3 पेज ढूंढना एक कला है, वरना आप वो 22 पेज पढ़ते रह जाओगे। सो यू शुड नो हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। अब बात कर लो यार इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो रेन एंड मार्टिन की किताब आती है, उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से रेफर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इंग्लिश में आप बात करो तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए पियर्सन की किताब आती है, पियर्सन। पियर्सन में आपको उसमें एमसीक्यू वगैरह भी मिल जाएंगे बहुत इजीली, तो इंग्लिश के लिए दैट शुड बी सफिशिएंट। हिंदी के लिए सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी की किताबें रेफर की जा सकती हैं, ठीक है। सामान्य हिंदी की किताबें कौन सी होती हैं भाई? एक डॉक्टर कैलाश शर्मा की किताब आती है, और ऐसे बहुत सारी भी किताबें आती हैं, आप जो भी रेफर करना चाहो आप उसको रेफर कर सकते हो। बेसिकली हिंदी में आपका मोटिव क्या है, सिलेबस देखना कि क्या क्या है उसमें, ठीक है। आपके अलंकार हो जाएंगे, आपके मुहावरे लोकोक्तियां हो जाएंगे, शब्द का सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा, शब्द के भेद हो जाएंगे, संज्ञा सर्वनाम के भेद हो जाएंगे, ये सारी चीजें व्याकरण सहित आपको मालूम होनी चाहिए। यही बात है ना, हिंदी ये हो गया। हिंदी में एक और चीज आती है जो है ट्रांसलेशन यार, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए लोग कहते हैं कि ये किताब खरीद लो, वो किताब खरीद लो, इसके नोट्स ले लो, उसके नोट्स ले लो। मेरा सिंपल सा रिकमेंडेशन ये रहता है, ट्रांसलेशन के लिए इन सब पचड़ों में मत पड़ो, ठीक है। ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज है, डिग्लॉट एडिशन की बैराक खरीदो, जितनी भी बैराक खरीद रहे हो, जस्ट गो एंड परचेज अ डिग्लॉट एडिशन, या फिर आप डायग्लॉट भी बोल सकते हो, दैट्स अप टू यू। डिग्लॉट एडिशन की एक बैराक खरीदो। ये बैराक क्या होती है? एक साइड इंग्लिश में दिया होता है, एक साइड आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, इन योर केस हिंदी में भी आपको मिलती है, राइट। तो आप उसको साथ में जब पढ़ते हो ना, तो आप पढ़ पढ़ के चीजें समझ जाते हो। अब जैसे यहां लिखा है कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो यू नो कि समाश्रित संविदा का मतलब कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविदा कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित कंटेंजेंट, यू नो द ट्रांसलेशन नाउ। लिखते जाओ, एक कॉपी में लिखते जाओ, उसके लिए तैयारी करते जाओ, दैट शुड बी सफिशिएंट, राइट। एज फार एज कंप्यूटर इज कंसर्न, लूसेंट्स की एक बुक आती है, अगर आप उसको रेफर करना चाहें। अगर आप, बहुत पतली सी किताब आती है, सफिशिएंट है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो कंप्यूटर दुनिया करके एक मैगजीन आती है, आप चाहो तो उसको भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं पीछे, राइट। या फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इंग्लिश कंप्यूटर हिंदी वगैरह में प्रीवियस ईयर पेपर्स का ट्रेंड हमेशा देखना यार, हमेशा देखना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने डेप्थ से आते हैं, कैसा वेटेज होता है, कैसे घुमा करके पूछते हैं, क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को एक बार ध्यान में रखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप की बुक आपको लेनी है। क्लियर? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना कैसे है जुडिशरी के लिए।
जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। इसमें एक सिंपल सी चीज यही है, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एक सिटिंग में बैठ करके निपटाओ। आधा घंटा मत दो उस न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको लगने चाहिए 15 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट। अच्छा, इसमें एक पॉइंटर ये भी आता है कि जो एडिटोरियल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है आपकी एसे प्रैक्टिस के लिए। कैसे? एडिटोरियल में एक टाइटल होगा जो मेन आर्टिकल का होगा, उस टाइटल को पकड़ लो। वो टाइटल आपने देख लिया, अब उस टाइटल को बिना ऐसे बिना वो एडिटोरियल पढ़े, केवल टाइटल के बेसिस पे आपने खुद से एक ऐसे लिख दिया। खुद से आपने एक ऐसे लिखा। ऐसे लिखने के बाद नाउ कंपेयर कंपेयर योर ऐसे विद द एडिटोरियल वाला ऐसे एंड सी क्या आपने उसका मर्म पकड़ा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट द एडिटोरियल वाज ट्राइंग टू से? डिड यू कैप्चर ऑल द एसेंशियल पॉइंट्स? तो दैट इज हाउ यू यूज द एडिटोरियल। Apart from the editorial, you see कि which are the events which will have an impact for over 6 to 8 months, या for a safer side keep it 6 to 10 months। अगले 6 से 10 महीने के अंदर क्या इसका इंपैक्ट रहेगा? पॉइंट वन। दूसरा, बुक्स बुक्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, डेथ्स, ऑबिचुअरीज को आपको पढ़ना है। जो भी बड़ी पर्सनालिटीज की डेथ होती है यार, वो सब अपने काम की होती है। नेक्स्ट, मतलब डोंट टेक इट द रॉन्ग वे, वो अपने काम की होती है, मतलब एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट आपको उन सारे इवेंट्स को इग्नोर करना है जो मर्डर के हैं, जो रॉबरी के हैं, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के हैं, या फिर जो सीमिंगली आपके लोकल इवेंट्स हैं। अवॉइड दैट। इकोनॉमी की न्यूज आती है, राइट? क्या वो आपके काम की है? नहीं। वो काम की सिर्फ 1% होती है, बाकी 99% आपके लिए वेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सेंसेक्स क्या, इसकी जानकारी होनी चाहिए। पर सेंसेक्स कितना बढ़ा, मॉर्गेज लोन कितना घट गया, बैंक रेट कितना कम हो गया, रेपो रेट कितना बढ़ गया, इन्फ्लेशन कितना, मत पढ़ो। ये सब कभी नहीं पूछे जाते। इन सबको आप बाकायदा इग्नोर कर सकते हो, बट इकोनॉमी के बेसिक टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। एंड वो सब के लिए न्यूज़पेपर विल नॉट हेल्प दैट मच। उस सब के लिए आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है इंटरनेट। जैसे यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हो, वैसे आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। ठीक? अब समझो सवालों की प्रैक्टिस के लिए क्या। पढ़ तो लिया, बैराक पढ़ लिया, किताबें पढ़ ली, सारे नोट्स देख लिए, न्यूज़पेपर देख लिया। अब क्वेश्चंस तो ये लगाना शुरू कर दो। क्वेश्चंस कहां से लगाओगे भाई? अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो राहुल मिश्रा एक अच्छा ऑप्शन है। 7,500 करीब इसमें सवाल आपको मिलते हैं विद एक्सप्लेनेशन। बट राहुल मिश्रा के साथ भी यू नीड टू बी वेरी सचेत। द रीजन बीइंग, क्योंकि उसमें भी कई जगहों पर यह देखा है कि कहीं एक सवाल के लिए एक ऑप्शन दिया है, सेम सवाल के लिए दूसरी जगह दूसरा आंसर दिया हुआ है। तो ऑल्दो वहां आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डोंट रिलाई एब्सोल्युटली ब्लाइंडली ऑन दिस, राइट? बुक अच्छी है, सवाल अच्छे हैं, पर कई जगहों पर क्वेश्चंस रिपीटेड हैं एंड एक सवाल के, सेम सवाल के दो जगह अलग अलग आंसर्स दिए हैं। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल यूजिंग दिस। नेक्स्ट वी कम टू इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स की बात हो रही है, उसके लिए सिंगल्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिंगल्स में अगर आप वो वॉल्यूम्स वाली किताब खरीदते हो ना, जिसमें वॉल्यूम 1 में मान लो कॉन्ट्रैक्ट है, जहां सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, वो मत खरीदो। पता है क्यों? उसका एक मैं सिंपल सा रीजन बताता हूं कि उसमें जितने भी सेक्शन नंबर बेस्ड सवाल है ना, वो तो आपको आ ही जाएंगे। लेट्स से यहां पर टॉपिक दिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहला उसमें सब टॉपिक दिया है प्रिलिमिनरी, ठीक है? अब उसके नीचे जो भी सवाल है, आपको मालूम है भाई प्रिलिमिनरी से ही है वो सवाल, तो आप उसको सही ही करोगे। सो देर आर सर्टेन ऑप्शंस जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे हैड यू नॉट नोन कि ये प्रीलिम्स का सवाल है, राइट? तो यहां पर ये एक ड्रॉबैक करता है। ऑल्दो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए इट्स गुड, इट्स डिसेंट, बट यहां पर ये एक ड्रॉबैक है जिसको समझ करके चलो। अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये इस एरिया से आया हुआ सवाल है, तो उसमें कंफ्यूज होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए वहां जो वॉल्यूम्स वाला है उसको हो सके तो अवॉइड करो। सिंगल्स की एक और किताब आती है इतनी मोटी सी, जिसमें सारे स्टेट्स के, सारे जुडिशरी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं। दूसरे स्टेट के लगा लो ना, कौन मना कर रहा है? आपने अपने प्रेफर्ड स्टेट के लगा लिए, अब आप उठाओ दिल्ली के लगा लो, जहां पर भी कॉमन सब्जेक्ट दिख रहे हैं उठाओ सवाल लगाओ। सवाल ही तो लगाने हैं आपको। यहां आपके कंफ्यूजन के चांसेस रहते हैं और यहां प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर तरीके से होती है। अदर्स में आपकी आ जाएगी, ईस्टर्न बुक कंपनी की आती है एक मास्टर गाइड, उसकी जगह यूनिवर्सल की भी एक बुक आती है, ठीक है, जो कि आपकी अल्टीमेट गाइड टू जुडिशरी वगैरह के नाम से आती है। यूज दोस, राइट? जहां से सवाल मिल रहे हैं उठा लो।
तो अब एक सवाल ये भी आता है कि भाई ये तो बात हो गई प्री की, मेंस के लिए क्या? मेंस के लिए एक चीज समझो कि बुक्स तो चलो बात की बात, मेंस में सॉल्व्ड क्वेश्चंस उठाना इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट आइडिया। द रीजन बीइंग, आपने सॉल्व क्वेश्चन पेपर उठा लिया, अब आपको मालूम है इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आपका दिमाग और खुलेगा ही नहीं, आप केवल उसी आंसर पे स्टिक करोगे। ठीक है, तो अनसॉल्व उठाओ, सॉल्व करो और अपने टीचर्स से चेक करवाओ। अगर आपके पास कोई टीचर्स, कोई सीनियर्स वगैरह नहीं है, कोई जज भी पहचान का नहीं है जिससे आप हेल्प ले सको, तो फिर सॉल्व उठा लो, दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट। अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन है कि सॉल्व मत उठाओ। दूसरी चीज, अनसॉल्व की जहां तक बात है, वेबसाइट्स देखो कौन सी, जहां का एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है। एमपी है तो एमपी हाई कोर्ट पे गए, एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आप गए रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट्स पे, वहीं पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक, लाइकवाइज अगर आप यूपी की बात करो, आप हरियाणा की बात करो, आप उत्तराखंड की बात करो, तो वहां के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान में भी आपको वेबसाइट पे पुराने पेपर्स मिल जाएंगे, और पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी की वेबसाइट देखोगे तो वहां उसके पुराने पेपर्स मिल जाएंगे। इट डिपेंड्स कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करवा रहा है। हाई कोर्ट करवा रहा है तो हाई कोर्ट की वेबसाइट, पीएससी करवा रहा है तो पीएससी की वेबसाइट, उसकी वेबसाइट पे आपको पुराने पेपर्स मिल जाते हैं। डू दैट। सेकंड, अगेन यहां पर भी सिंगल्स ही है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक निकालती है अबाउट दी अनसॉल्व मेंस क्वेश्चंस। अनसॉल्व मेंस क्वेश्चंस की पूरी किताब यहां पर आपको अवेलेबल हो सकती है। हाउ एवर, देर इज वन मोर प्लेस वेर यू कैन गेट मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, दैट इज टॉप रैंकर्स की वेबसाइट। टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पर भी आपको इजीली कई सारे स्टेट्स के मेंस एग्जामिनेशन के अनसॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वेल, जैसा हम बोलते हैं ना, ढूंढने पे तो भगवान भी मिलते हैं। यहां पर आपने ढूंढा, आप यहाँ की वेबसाइट पे गए, चाहे आप कोर्ट्स की वेबसाइट पे गए, चाहे आप किताब खरीद के लिए आए, मेंस के क्वेश्चंस चाहिए, मेंस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि भाई इतनी सारी किताबें बता दी, जेएसएम, जेएसएम भी तो हम प्रोवाइड करते हैं, जुडिशरी स्टडी मटेरियल विच इज प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली बाय जुडिशरी गोल्ड टू इट्स स्टूडेंट्स। क्या वो सफिशिएंट है? या देखो, कमेंट्री इज रिसर्च बेस्ड, ठीक है, दुक्की इज एग्जाम बेस्ड, राइट, बट इसमें एरर ज्यादा है, इसमें डिटेल ज्यादा है। देन यू नीड क्वेश्चंस के लिए अलग बुक, देयर हैज टू बी वन बुक टू कवर इट ऑल, वन रिंग टू रूल इट ऑल, दैट कैन बी योर जुडिशरी स्टडी मटेरियल if it is coupled with your class notes। ठीक है, तो क्या है जेएसएम? जेएसएम में आपके जितने भी ये किताबें आपने पढ़ी, इन सारी किताबों का एक क्रक्स उठा करके यहां डाल दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, माइनस दी एरर्स। प्लस आपको जो प्रैक्टिस बुकलेट्स मिलती हैं, वो प्रैक्टिस बुकलेट साथ में अच्छी खासी प्रैक्टिस बुकलेट्स मिलती हैं। अब आगे जो मिलना शुरू होगी, जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है, दैट इज अ ग्रैंड मास्टर्स बॉक्स। यहां पर भी प्रैक्टिस की किताबें आपको मिलेंगी, तो यहां पर आपका प्रैक्टिस का भी एरिया कवर हो जाता है। इवन इफ यू डोंट गो ऑन एंड बाय ऑल दीज बुक्स, यूज दीज। अच्छा, किताबें पढ़ने का एक बेसिक मामला समझो, किताब आने का इंतजार मत करो। अगर आपने कहा कि भाई मैं ये 10 किताबें मंगवाना चाहता हूं, तो भाई ये नहीं कि 10 आ जाएंगी तब शुरू करूंगा। एक जो आ सकती है उसको पहले पढ़ो, उठाओ और शुरू कर दो। ठीक है, स्टार्ट हो, दूसरी किताब आती रहेगी, एक निपटाओगे तभी तो दूसरे पे जाओगे यार। एक साथ 2 किताबें थोड़ी पढ़ोगे, वीरू सहस्त्र बुद्धि थोड़ी हो तुम लोग। हाँ कि ना? तो किताबें एक आ गई, उसको शुरू कर दिया, फिर जब दूसरी आएगी तो दूसरी देख लेना। तो दिस इज हाउ योर प्रिपरेशन शुड गो। वेट नहीं करना है कि जब सारी किताबें आएंगी तब देखेंगे, राइट। एंड नाउ, ये तो बात हो गई उन सब बातों की कि भाई क्या किताबें पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़नी चाहिए, वगैरह वगैरह। मेरा एक पर्सनल सजेशन सुन लो, क्या सच में एक्स्ट्रा बुक्स की जरूरत है? डू यू रियली नीड एक्स्ट्रा बुक्स नाउ? मेरे हिसाब से इतनी मोटी मोटी कमेंट्रीज पढ़ने का औचित्य बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ, अगर आप थर्ड ईयर में हो, डेफिनेटली थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अगर आप हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। वहां पर आपके पास समय भी है, वहां पर आप उतनी डिटेल में भी जा सकते हो, आपकी कॉलेज में भी हेल्प करेगा, गो फॉर इट। बट अगर आप अभी प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो इन योर फाइनल ईयर, या फिर यू हैव टेकन अ ड्रॉप फॉर द ईयर फॉर प्रिपरेशन, डू यू नीड दीज बुक्स? नो। मेरी तरफ से जो एक सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि अपना दिमाग उसमें लगाने की जगह फोकस करो बेयर एक्ट पे। अपने बेयर एक्ट पे एक अच्छा कमांड बना लो। द मोमेंट उस पे आपका कमांड बन गया कि भाई हर चीज मुझे आती है इस बेयर एक्ट से, उसके बाद अपने नोट्स रेफर कर लो। दैट शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, मैं जेएसएम भी थर्ड प्रायोरिटी बोल रहा हूं। ठीक है, अगर आप जुडिशरी गोल्ड के स्टूडेंट हो देन गो फॉर जेएसएम, अगर नहीं हो देन गो फॉर दोज बुक्स जो कि ब्रीफ में आपको चीज दे रहे हैं। बस
क्योंकि बैराक पे कमांड है और क्योंकि नोट्स पढ़ चुके हो तो उसमें गलतियां आप समझ पाओगे। अगर दुक्की, सुजाता, शिवानी या जो भी पब्लिकेशन आपके यहाँ आती है, रेगा सूर्य राव वगैरह जो भी, टेक दैट, स्टार्ट विद दैट। सबसे पतली जो आपको किताब मिल रही है ना, उठाओ, शुरू कर दो उससे पढ़ाई। ठीक है, बस आप बैराक और नोट्स अगर पहले पढ़ चुके हो तो ही उस पे जाना, ताकि उस पे जब जाओ तो उसमें समझ आए कि यहां गलती है, इसको नहीं पढ़ना है, ये सही है, इसको मुझे पढ़ना है। हर चीज को क्रॉस रेफर करके पढ़ोगे, ये तीन चीजें ना सफिशिएंट होती हैं। पॉइंट वन, बैराक, ये तो है ही, आप दिल्ली दे लो, बैराक तो मालूम होना चाहिए। दिल्ली दो, एमपी दो, राजस्थान, कुछ भी दो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हर जगह बैराक तो करना ही है। सेकंड, यू कम टू योर नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाओ। क्लास में अगर कहीं पढ़ रहे हो तो उस क्लास के नोट्स को रेफर करो, नहीं पढ़ रहे हो तो बैराक पढ़ते पढ़ते अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आओ, द स्लिमेस्ट बुक यू कैन गेट। स्लिमेस्ट बुक यू कैन गेट, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपके पास समय नहीं है और आपको कम समय में पूरी की पूरी चीज पढ़ना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ, भैया रिसर्च ओरिएंटेड अगर रहना होता तो आप एलएलएम करते, आप पीएचडी करते। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है ना, तो उसी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से पढ़ाई करो। और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से अगर पढ़ना है तो ये तीन का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। इसके बाद भी अगर समय बच रहा है तो उठा लो कमेंट्री। कमेंट्री किसकी उठाओगे सबसे पहले? जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन 20 नंबर का आ रहा है तो भैया उठा के ले आओ एमपी जैन, रोज के 50-100 पन्ने पढ़ो, आराम से निपटा दोगे, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इन दोनों को पढ़ करके इसमें अप्लाई करो एंड इसको थर्ड प्रायोरिटी पे रख करके स्लिमेस्ट बुक स्लैश आप जेएसएम रेफर कर सकते हो, यूज दैट। डू यू रियली नीड ऑल दोज मोटी मोटी कॉमेंट्रीज रनिंग इन वॉल्यूम्स? एच एम सीरवाई की 5 वॉल्यूम के कॉन्स्टिट्यूशन के आपको पढ़ना है? नहीं, नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप उसमें रिसर्च नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ उसका एग्जाम देना है गाइस। ठीक है, सो ये एक मेरा एक डिटेल्ड डिस्कशन था कि क्या प्रैक्टिस बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए, प्रैक्टिस बुक्स रेफर करो तो कौन सी प्रैक्टिस बुक्स रेफर करनी चाहिए, कमेंट्रीज रेफर करो तो कौन सी रेफर करनी चाहिए, किस तरीके से आपको बुक चूज करना है, कब आपको बुक चूज करना है, पीवाईपीस देखना है या नहीं देखना है, कौन सी बुक्स आपको रेफर करना है, कौन सी बुक्स को आपको अवॉइड करना है, कौन सी बुक में किस चीज को लेकर के आपको कॉशियस होना है, एंड एंडिंग विद क्या सच में आपको जरूरत है। इन सारी चीजों का एक ब्रीफ डिस्कशन, ब्रीफ तो क्या, ये डिटेल्ड ही हो गया, एक तरीके से एक डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। एंड विद दैट I should end this video on this note that this thing, this number is our one-stop contact. If you think that you should be a part of the Judiciary Gold ecosystem of the Judiciary Gold family, you can register with the link in the description या फिर आप इस नंबर पर कॉल करके भी पता कर सकते हो। ठीक है, on that note I should take your leave and I really hope कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो करना है करो। बस इसमें जो बात कही है ना मैंने पूरी इतनी देर में, उन बातों को आत्मसात करो, रखो अपने दिमाग में और उसके बेसिस पे अपनी तैयारी आगे बढ़ाओ। ऑल द बेस्ट गाइस।